हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज मेरी सहेली रिया की जन्मदिन पार्टी है। ठीक है ज्योति। ज्योति के जाने के कुछ देर बाद उसकी भाभी शिवानी भी तैयार होकर घूमने निकलने लगती है। तू कहाँ चल दी शिवानी? माँ जी, आज मेरे कॉलेज में पुराने स्टूडेंट्स को गेट टुगेदर के लिए बुलाया गया है, वहीं जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है, सारे लोग चले जाओ इस घर से, मैं अकेली बुढ़िया पहरा देती हूँ। शिवानी ऑटो में बैठकर एक होटल में पहुंचती है जहां शुभम उसका इंतजार कर रहा था। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ शिवानी, कितनी देर लगा दी तुमने? क्या करूं, सुबह घर के सारे काम करने होते हैं शुभम, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, किसी ने हमें देख लिया तो। तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ हमारे लिए एक कमरा बुक कर दिया है, चलो। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। शुभम अपने मन में सोचता है, ज्योति कॉलेज से निकलने वाली होगी, मुझे अब यहां से जाना होगा। शिवानी डार्लिंग, बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। ओह शुभम, अभी अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। शिवानी, हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। ओह, तुम्हारी बाहों वक्त का पता ही नहीं चलता है। घर तो मुझे भी जाना होगा, लेकिन चलने से पहले एक कप कॉफी हो जाए। ठीक है, मैं अभी मंगवाता हूँ। शुभम फोन करके 2 कप कॉफी मंगवाता है। दोनों कॉफी पीते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर ज्योति कॉलेज के बाहर शुभम का इंतजार कर रही थी। ये शुभम कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कॉलेज की सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई हैं। तभी शुभम आ जाता है। तुम कहाँ रह गए थे शुभम? सॉरी ज्योति, मैं निकलने ही वाला था कि माँ ने घर का कुछ सामान लाने को कह दिया, इसलिए लेट हो गया। शुभम, तुम हमेशा लेट आते हो, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इतना इंतजार करवाता है क्या? सॉरी डार्लिंग, गुस्सा थूक दो, अब चलो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? वो तो वहां चलकर ही पता चलेगा। शुभम ज्योति को गाड़ी में बिठाकर शहर के बाहर एक खूबसूरत से पार्क में ले जाता है जहां उसने रोमांटिक लंच ऑर्गेनाइज कर रखा था। ओह शुभम, तुम्हारी ये सरप्राइज देने वाली अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग। दोनों लंच करते हैं और फिर रोमांटिक डांस का लुत्फ उठाते हैं। शुभम, शाम के 5 बज गए, अब मुझे घर जाना होगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पागल हो क्या? किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो? अरे बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से कुछ दूर पहले उतार दूंगा, तुम वहां से पैदल चली जाना। ये अच्छा आइडिया है। शुभम ज्योति को उसके घर से कुछ दूर पहले छोड़ देता है। ज्योति पैदल अपने घर चली जाती है। कहाँ रह गई थी ज्योति? घड़ी देखी है तुम्हें? कितना वक्त हो गया? भैया, मैं मम्मी को बताकर गई थी कि मैं रिया की बर्थडे पार्टी में थी। तो गाड़ी में तुम्हें यहाँ कौन छोड़ कर गया है? ज्योति घबरा जाती है। वो वो तो रिया गया। तो उसे घर ले आती, मेहमान को घर से बाहर से भगा दिया। भैया, उन्हें घर जल्दी जाना था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। आ गई ज्योति, जा जाकर कपड़े बदल ले और अपनी भाभी के साथ मिलकर दिया बाती जला ले, शाम हो गई है। ठीक है माँ। ज्योति कपड़े बदलकर शिवानी के कमरे में जाती है। तब शिवानी अपने मोबाइल फोन पर शुभम की तस्वीर देख रही थी। भाभी, भाभी। ज्योति की आवाज सुनकर घबराहट में शिवानी के हाथ से मोबाइल फोन छूटकर गिर जाता है। मोबाइल फोन ज्योति उठा लेती है। तभी शिवानी उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लेती है। ज्योति, इसे छोड़ो, चलो मंदिर में दिया जलाना है। हाँ भाभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। नहीं ज्योति, मेरे पास क्या है छिपाने के लिए, तुम चलो, मैं आती हूँ। ज्योति चली जाती है। पीछे पीछे शिवानी वहां आती है और दोनों घर में बने छोटे से मंदिर में दिया जलाकर आरती करती हैं। पूजा करने के बाद ज्योति अपने कमरे में जाती है और शुभम के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने लगती है। इधर शिवानी भी अपने कमरे में शुभम के साथ चैट कर रही थी। ओहो, कितना मुश्किल हो रहा है दोनों ननद भाभी को एक साथ डेट करना। कहीं गलती से दोनों में से किसी को कुछ पता ना चल जाए। वैसे दोनों मेरे प्यार में इतनी पागल हैं कि मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन दोनों फोन में लगी रहती हैं। शिवानी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? रात के 8 बज गए हैं। आई माँ जी। शिवानी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने में देर हो जाती है और सभी लोग रात के 10 बजे खाना खाते हैं। ओह, रात ज्यादा हो गई, शुभम के सोने का वक्त हो गया है। इससे पहले कि वो सो जाए, मुझे उसे गुड नाइट का मैसेज करना होगा। ज्योति अपने कमरे में जाकर फिर अपने फोन में लग जाती है। ओहो, अभी तो बर्तन भी धोने हैं, तब तक तो शुभम सो जाएगा। मैं उसे गुड नाइट कैसे बोलूंगी? एक काम करती हूँ, फोन यहीं ले आती हूँ और वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। शिवानी अपना मोबाइल फोन रसोई में ले आती है और शुभम को गुड नाइट का वॉइस मैसेज भेज देती है। इधर शुभम ज्योति से चैट कर रहा होता है।
शिवानी जब बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि ज्योति फोन पर लगी हुई है। उसका चैट बॉक्स खुला हुआ था जिसमें शुभम की फोटो लगी थी। ये तो शुभम की तस्वीर है, लेकिन ज्योति शुभम से क्यों बात कर रही है? नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। इतनी दूर से तस्वीर साफ नहीं दिख रही थी, वो किसी और की तस्वीर होगी। शुभम तो मुझसे प्यार करता है। दूसरे दिन सुबह जब ज्योति कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तो वो अपने कमरे में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। आज मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे शुभम? क्या? ज्योति ने शुभम का नाम लिया, लेकिन ये शुभम को कैसे जानती है? मैं भी कितनी पागल हूँ, पूरी दुनिया में शुभम नाम का एक ही लड़का थोड़े ही है। लेकिन ज्योति किसी को तो डेट कर रही है और उसका नाम भी शुभम है। शिवानी का माथा ठनक जाता है। वो शुभम को फोन करती है तो उसका फोन बिजी आता है। वो लगातार उसे फोन करती है। थोड़ी देर में शुभम उसकी कॉल पिक कर लेता है। शुभम, तुम इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? शिवानी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा सुनो ना। बोलो मेरी जान। आज तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे? तुम जहां कहो। मुझे मूवी देखनी है। ठीक है, शाम को चलते हैं 6 से 9। नहीं, मैं देर शाम को बाहर नहीं जा सकती, घर में काम करना होता है। हम दोपहर 3 बजे चलेंगे। शिवानी ने जानबूझकर वो टाइम बोला था जब ज्योति के कॉलेज की छुट्टी होती थी। नहीं शिवानी, दोपहर में मुझे माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। हम शाम को चलते हैं ना? ठीक है। शुभम फोन रख देता है। ओह, दोपहर में तो ज्योति को मूवी दिखाने लेकर जाना है। अच्छा हुआ शिवानी शाम के लिए मान गई। अब दोपहर में देखती हूँ कि ज्योति कौन से शुभम के साथ घूमने जाती है। दोपहर में ज्योति के कॉलेज की छुट्टी होने से पहले शिवानी घर से बाहर निकलकर ज्योति के कॉलेज के बाहर पहुंच जाती है और छिपकर देखने लगती है। कॉलेज की छुट्टी होते ही ज्योति बाहर आती है और बाहर खड़ी होकर शुभम का इंतजार करती है। थोड़ी देर में एक गाड़ी आती है जिसमें बैठकर ज्योति चली जाती है। ये किसके साथ जा रही है? शिवानी एक ऑटो में बैठ जाती है और उससे गाड़ी का पीछा करने के लिए कहती है। गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकती है जिसमें से शुभम और ज्योति बाहर आते हैं। ये तो शुभम है। इसका मतलब शुभम ज्योति को भी डेट कर रहा है। इसे अभी बताती हूँ। शुभम और ज्योति मॉल के अंदर जाते हैं। शिवानी भी मॉल के अंदर जाती है। शुभम मॉल के अंदर बने एक मल्टीप्लेक्स में मूवी की 2 टिकटें खरीदता है। तभी शिवानी उसे फोन करती है। ज्योति, तुम बस 2 मिनट रुको, माँ की कॉल आ रही है। शुभम ज्योति से थोड़ी दूर पर जाकर फोन पिक करता है। क्या बात है शिवानी? तुम कहाँ हो? तुम्हें बताया तो था, दोपहर में माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के क्लिनिक पर हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मॉल में हो और तुम्हारे साथ कोई लड़की है। शुभम घबराकर इधर उधर देखने लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? जरा अपनी माँ के साथ अपनी एक पिक भेजना। हेलो 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 शिवानी, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क चला गया है। शुभम फोन काट देता है। ओह, जान बची। कहीं शिवानी ने मुझे देख तो नहीं लिया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। शुभम ज्योति के पास जाता है और वहां से चलने के लिए कहता है। सॉरी ज्योति, हम आज मूवी नहीं देख पाएंगे। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मुझे घर जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों वहां से चलने वाले थे कि वहां शिवानी आ जाती है। शिवानी, तुम? भाभी आप? शुभम, तुम मेरी भाभी को जानते हो? शुभम मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। शुभम की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन शुभम तुम मुझे और मेरी ननद दोनों को डेट कर रहे हो। क्या? शुभम, तुमने मुझे धोखा दिया। शिवानी, ज्योति, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं शिवानी से कॉलेज के दिनों में प्यार करता था, लेकिन फिर जब मैंने ज्योति को देखा तो मुझे ज्योति से भी प्यार हो गया। 2 लड़कियों के साथ एक साथ प्यार हो गया तुझे तो हम बताते हैं। दोनों ननद भाभी मॉल में ही जूते चप्पलों से शुभम की खूब पिटाई करती हैं। शुभम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है।